हेलो गाइस। तो हम पढ़ रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में करेंगे डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डिपेंडेंट सोर्स। आपका डिपेंडेंट सोर्स क्या हो सकता है? या तो वो एक करंट सोर्स होगा या फिर वो एक वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो, द सर्किट शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट है। आपको एक सर्किट दे दिया, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये बताना है। ठीक है, तो एक तो देख के पता चल गया कि ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, बिकॉज क्या है, एक डायमंड शेप बन रखा है। ठीक है, जब भी डायमंड शेप का कोई सोर्स बन रखा है वो हमेशा डिपेंडेंट सोर्स होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे देखो चार टाइप के आपके डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना रखे। अब देखो, अगर एरो बन रखा है डिपेंडेंट सोर्स में, इसका मतलब वो एक करंट डिपेंडेंट सोर्स है। और अगर पॉलरिटी दे रखी है यानी कि एक वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, अब देखो, लेट्स से यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया एक्सप्रेशन ए इंटू आई। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो डिपेंडेंट सोर्स मैंने बनाया, की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट पे डिपेंड करती है। यानी करंट इसकी वैल्यू को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसका नाम क्या होगा? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, बिकॉज करंट कंट्रोल करता है। अब ऐसे ही देखो, यहाँ पे क्या हो सकता था? बी, बी और ए और बी क्या एक कांस्टेंट है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, है तो एक करंट सोर्स है, एरो से हमें पता चल गया। बट यहाँ पे देखा कि इसकी इक्वेशन में क्या लिख रखा है? वोल्टेज लिख रखा है। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज इसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, यानी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो, सेम इसमें भी ऐसे ही हो सकता है। ये कोई कांस्टेंट और ये करंट ले लिया, तो अब इसकी वैल्यू कौन कंट्रोल कर रहा है? करंट कंट्रोल कर रहा है। तो करंट कंट्रोल और सोर्स कौन सा है? वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है, देखो बी एंड वी। अब है तो वोल्टेज सोर्स, और करंट भी कौन कर रहा है आपका? वोल्टेज ही कंट्रोल कर रहा है इसको। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो ये चार आपके बेसिक सोर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा है तो करंट सोर्स है। ठीक है, और जब हमने ये एक्सप्रेशन देखा तो इसमें देखो आपको करंट दे रखा है, यानी कि करंट इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सोर्स कौन सा हो गया? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, ऐसा आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अ नेटवर्क कंटेन ओनली इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड रजिस्टर। ठीक है, आपको कोई नेटवर्क है उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और रजिस्टर्स है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर डबल द वैल्यू ऑफ नोड वोल्टेज इज। ठीक है, अगर आप रजिस्टर की वैल्यू डबल कर दो, सारे रजिस्टर की, तो आपके नोड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। ठीक है, तो सिंपल देखो, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये आपका कोई एक रजिस्टर हो गया, ये आपका कोई एक रजिस्टर हो गया। ठीक है, एंड ये आपका एक रजिस्टर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है क्या है? करंट सोर्स है सिर्फ। ठीक है, तो दो करंट सोर्स ले लेते हैं, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है? इनिशियली हम वैल्यू ले लेते, देखो ये आर, ये आर, या ठीक है, सेम लेके चलते ताकि इजी रहेगा थोड़ा। ये हमारा एक करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू I1। ठीक है, और इसकी ले लेते हैं हम वैल्यू आई। क्लियर है इतना? अब नोड वोल्टेज तो यही तो होगा, नोड वोल्टेज ये हो गया, चलो मान लेते हैं वी। ठीक है, तो देखो इस केस में अगर मेरे को इस वी वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल है, इजी। देखो, यहाँ से करंट आपका I1 आ रहा है, यहाँ से करंट आपका I2 आ रहा है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा? I1 प्लस I2। तो यहाँ से मैं सिंपल वोल्टेज की वैल्यू लिख सकता हूँ ना, नोड वोल्टेज की कितनी हो जाएगी? करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, तो करंट हो गया आपका I1 प्लस I2। ठीक है, इंटू आपका रजिस्टेंस। ये चीज़ क्लियर है? ये तो कब आई मेरी? जब फर्स्ट केस लिया मैंने। ठीक है, अब सेकंड इसने बोला कि आपका पूरा सर्किट सेम है, बस हमने क्या किया, जो रजिस्टर्स थे हमारे सारे, उनकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो इनको हम डबल कर देते हैं। ये आपका हो गया 2R। ठीक है, ये आपका हो गया 2R, एंड ये भी आपका हो गया 2R। ठीक है, सिंपल डबल करने को बोला था। और करंट सोर्स तो अभी भी वही करंट सोर्स है। ठीक है, इनमें कुछ चेंज करने को नहीं बोला हमें। हमें सिर्फ बोला है कि आपके जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। तो नोड वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछा है। तो करंट अभी भी वही है, ये हो गया I1। ठीक है, एंड ये हो गया आपका I2। ठीक है, अब नोड वोल्टेज इस केस में हम मान लेते हैं V डैश। ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2। अब इस 2R के थ्रू करंट कितना जाएगा? I1 प्लस I2। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं V1 डैश की वैल्यू लिखता हूँ तो कितनी हो जाएगी? करंट का स्क्वायर, करंट आपको आ रहा है I1 प्लस I2 का स्क्वायर। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है इस केस में? 2R। तो ये आपका हो गया 2R। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल देखो, V डैश की वैल्यू क्या मिली? 2 टाइम्स ऑफ जो इनिशियल में मिला था नोड वोल्टेज। ठीक है, यानी आपका नोड वोल्टेज क्या हो गया? डबल हो गया, जब आपने क्या किया? रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी नोड वोल्टेज विल बिकम डबल। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, अ नेटवर्क एन कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स। इफ द करंट इन वन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज I एम्पियर, it will be double
इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑल द, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या होगा जब करंट आपका डबल होना है, ठीक है। तो करंट आपका देखो बेसिकली डबल होता है जब आपके सोर्स में या फिर जो नेटवर्क है उसमें, ठीक है, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उन सब की वैल्यू आप क्या कर दो, डबल कर दो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर डबल, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, या फिर आप ऐसा करना, कोई भी एक सर्किट ले लेना, ठीक है। ऐसा सर्किट लेना जिसमें एक डिपेंडेंट सोर्स भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो और रजिस्टर भी हो, ठीक है। फिलहाल मैं एक सिंपल ऐसा सोर्स ले रहा हूँ जिसमें आपकी सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। बाकी आप डिपेंडेंट सोर्स वाला भी करके देख लेना, आपका सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो मैंने ये कोई एक सोर्स ले लिया, ठीक है। इसमें मैंने देखो एक वोल्टेज सोर्स ले लिया और एक आपका करंट सोर्स ले लिया, दोनों आपके इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस 1 ओम का, या आपका 3 ओम का। लेट्स से ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू अभी फिलहाल करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर, ठीक है। इसने बोला ना कि इनिशियली आई एम्पियर फ्लो हो रहा है, अब इसने बोला कि ये आपका 2 आई हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर्किट में चेंज, ये पूछा है एक तरह से, ठीक है। फिलहाल मैं डिपेंडेंट सोर्स कंसीडर नहीं कर रहा, बट इस क्वेश्चन में बोला कि डिपेंडेंट सोर्स भी है आपके नेटवर्क में, ठीक है। आप कोई एग्जांपल ले लेना जिसमें डिपेंडेंट सोर्स इंक्लूड हो, ठीक है। अब देखो सिंपल ये करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से करंट पहले देखो कितना आ रहा है, 4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से करंट मान लेते हैं कि I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, KCL लगा दो सिंपल, 4 + I1, ठीक है। 4 + I1 यहाँ तक, ठीक है। सिंपल इसमें KVL लगा सकते हैं ना, इजी सिंपल KVL लगाना है, ठीक है। तो KVL लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 3 वोल्ट, ठीक है, -3 ओम इंटू I1 -1 ओम इंटू 4 + I1। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3I1, ठीक है, -4 - I1 = 0। तो यहाँ पे ये हो गया देखो माइनस का 4I1, देन ये आपका हो गया माइनस का 1, ठीक है, =0। तो यहाँ से I1 हमें मिल गया माइनस का 1/4 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। बट हमें पूछा क्या था, आई एम्पियर की बात हो रही है, ठीक है ना, ये वाला आई एम्पियर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I = 4 + I1 है, ठीक है ना। तो हम सिंपली क्या करते हैं, करंट को इसमें ऐड कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 4 - 1/4। तो हमें करंट कितना मिल गया, ये आपका आ गया देखो 15/4 एम्पियर। यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला ना कि आप इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू डबल कर दो, आपका करंट डबल हो जाएगा। चलो चेक करते कि डबल होता भी है नहीं होता, ठीक है। इंडिपेंडेंट हमारा क्या है, एक तो करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट सोर्स, तो ये पहले 4 एम्पियर था, इसको डबल कर देते 8 एम्पियर कर लेते, ठीक है। बाकी देखो रजिस्टर में कुछ चेंज नहीं करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। ये आपका रजिस्टर अभी भी सेम है 1 ओम, ठीक है। देन यहाँ पे आपका ये 3 ओम, ठीक है। ये भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी डबल कर देते हैं 6 वोल्ट, ठीक है। अब इस केस में करंट निकालता है ये वाला, ठीक है, कि कितना करंट होगा आई। क्लियर चीज़। देखो यहाँ से कितना आ रहा है 8 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से आपका मान लेते हैं I1, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा 8 + I एम्पियर, ठीक है। अब KVL लगा देते हैं, देखो KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो 6 - 3I1 -1 ओम, 1 ओम के थ्रू करंट कितना है 8 एम्पियर + I1 = 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा देखो 6 - 3I1, ठीक है, -8 -I1 = 0। तो यहाँ से हमें मिल गया देखो माइनस का 4I1, देन -2, क्लियर है, =0। तो I1 हमारा आ गया, तो यहाँ से देखो हमें I1 मिल गया, I1 = -2/4 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, 1 ओम के थ्रू करंट निकालना है, तो वो आपका फ्लो हो रहा है 8 + I1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा देखो I = 8 हो जाएगा -2/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके देखते हैं, ये आपका आ जाएगा देखो 8 × 4 = 34, ठीक है। देन 30, सॉरी 8 × 4 = 32, ठीक है। 32 - 2 30, देन ये आपका आ गया 30/4 एम्पियर। क्लियर है चीज़ें। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, देखो जब आपने अपने इंडिपेंडेंट सोर्स से उनकी वैल्यू डबल की, आपका करंट देखो डबल हो गया। पहले क्या था 15/4, अब क्या हो गया 30/4, यानी इसका डबल हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको सिंपल, तो 30/4 आ गया। तो करंट आपका क्या हो रहा है इस केस में, देख सकते हो करंट आपका डबल हो रहा है जब आप अपने इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यूज़ को डबल कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स की वैल्यू को डबल कर देते हैं तो हमारा करंट डबल हो जाएगा उस रेजिस्टेंस के थ्रू।
ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप ऐसे ही देखो, कोई भी एक सर्किट ले लेना, उसमें डिपेंडेंट सोर्स भी हो, उसमें भी यही सेम चीज़ होगी। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू डबल करते हो तो करंट डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सोर्स, नेमली वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, एंड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. It is required to select a proper control source configuration for interfacing the output of a high impedance microphone to a low impedance loudspeaker. The proper source will be, ठीक है। ये बेसिकली देखो, आपका जो डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, 4 तरह के होते हैं, उनके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। द डुअल ऑफ अ पैरेलल आरसी सर्किट इज, ठीक है। क्या पूछा है कि डुअल निकालना है। देखो डुअल क्या होता है, सपोज करो आपके पास कोई दो नेटवर्क है, ठीक है। अब देखो वो दोनों एक दूसरे के डुअल कब होंगे? जब आपके एक नेटवर्क की केवीएल इक्वेशन इक्वल होगी दूसरे नेटवर्क के केसीएल इक्वेशन के, ठीक है। यानी नोडल इक्वेशन और जो मैश इक्वेशन होती है वो एक दूसरे की सेम हो। क्लियर है चीज़? तब होता है आपके वो दोनों नेटवर्क डुअल। तो यहाँ पे डुअल पूछा है ना, तो देखो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं आपके सर्किट्स में, ठीक है। इंडक्टर हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये एलिमेंट हो गया और यहाँ पे हम लिखते हैं उसके डुअल। क्लियर है? देखो आप, अगर आपके सर्किट में एक इंडक्टर है, इंडक्टर का डुअल होता है कैपेसिटर, ठीक है। वैसे ही देखो, अगर आपका कोई सीरीज सर्किट है, ठीक है, तो इसका डुअल हो जाएगा आपका पैरेलल, ठीक है। अगर कहीं पे सीरीज दे रखा है और उसका डुअल पूछा है तो सिंपल क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर कहीं पे वोल्टेज सोर्स दे रखा है तो उसका डुअल हो जाता है करंट सोर्स, ठीक है। ये सिंपल डुअल होते हैं आपके। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या, पैरेलल आरसी सर्किट, तो पैरेलल का तो हो जाएगा सीरीज, ठीक है। आर का एज इट इज आर, और कैपेसिटर का हो जाएगा एल, इंडक्टर आपका हो गया सीरीज आर एल सर्किट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसलिए आपको ये सिंपल बेसिक जो एलिमेंट्स है और उनके जो डुअल होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। टू नेटवर्क आर सेड टू बी डुअल व्हेन, ठीक है। किसी भी दो नेटवर्क को आप कब बोलोगे कि वो डुअल है? ठीक है, जब उनकी केवीएल, एक की केवीएल इक्वेशन दूसरे के केसीएल इक्वेशन के बराबर होगी, ठीक है। क्या बोलेंगे? द लूप इक्वेशन ऑफ वन नेटवर्क आर एनालॉगस टू द नोड इक्वेशन ऑफ द अदर, ठीक है। एनालॉगस का मतलब सेम होती है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैसेज, ठीक है, आपको मैसेज बताने हैं, ठीक है। तो देखो आप चाहे देखो डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम्स होते हैं, तो आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखो पहला हम लेते हैं, चलो केवीएल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन। दूसरा लेते हैं नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। तीसरा लेते हैं नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है। फोर्थ ले लेते हैं हम नंबर ऑफ आपके जो मैसेज है, ठीक है। ये सारे एक ही चीज़ है। इन सब के लिए आपका फॉर्मूला सिंपल क्या रहता है? बी माइनस एन प्लस वन, ठीक है। यानी ब्रांच, बी मतलब एन मतलब नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द नंबर ऑफ ब्रांच इन a नेटवर्क इज बी, द नंबर ऑफ नोड्स इज एन, एंड द नंबर ऑफ डिपेंडेंट लूप्स इज एल, देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन, क्या पूछा है? नोड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, या तो आपको पूछ सकता है वो नोड इक्वेशन, ठीक है, या फिर क्या पूछ सकता है आपको? केसीएल इक्वेशन, ठीक है। केसीएल इक्वेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ नोड माइनस वन, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। The number of independent KVL and KCL equation for a network with n nodes and l links are respectively. तो जरा यहाँ पे ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या बोला? l links, ये क्वेश्चन में कितनी दे दी लिंक्स? l। तो देखो हमें पता है कि जो लिंक्स होती है, ठीक है, क्वेश्चन में लिंक्स बोला है कितनी है? l लिंक्स है, और लिंक्स का फॉर्मूला क्या रहता है? p माइनस एन प्लस वन, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा था कि केवीएल और केसीएल इक्वेशन कितनी होगी, ठीक है। अब हमें पता है जो नंबर ऑफ लिंक्स होती है उसी को हम केवीएल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो केवीएल इक्वेशन है, ठीक है, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये इक्वेशन कितनी बनेगी आपकी? टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, यानी जितने भी लिंक्स हैं उतनी आपकी नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? केसीएल इक्वेशन। तो केसीएल के लिए तो हमें सिंपल पता है, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, माइनस वन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल एंड एन माइनस वन। बिकॉज देखो पहले केवीएल पूछी थी तो पहले आपका आ गया एल यानी लिंक्स, देन केसीएल पूछी थी तो एन माइनस वन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ ग्राफ एसोसिएटेड with an electrical network has 7 branch and 5 nodes. The number of independent KCL equation and the number of independent KVL equation, ठीक है। KVL और KCL equation निकालनी है, तो पहले हम निकालते हैं KVL, ठीक है। KVL इक्वेशन क्या हो जाएगी? सिंपल, P माइनस एन प्लस वन, ठीक है।
सिंपल ब्रांच आपको दे दी 7, नंबर ऑफ नोड्स दे दिए 5+1, ठीक है। तो ये आपका आ गया देखो 7+1 8, 8 - 5 आपका आ गया 3, ठीक है। तो 3 तो आपकी क्या बन रही है, केवीएल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, केसीएल इक्वेशन। तो देखो केसीएल इक्वेशन क्या हो जाएगी, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं उसमें से -1 कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे यहाँ 5, तो 5 - 1 यानी कि केसीएल इक्वेशन कितनी बनेगी, 4 केसीएल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक सेकंड, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। बिकॉज इसने देखो पहले केसीएल पूछिए फिर केवीएल पूछिए, ठीक है। तो ये भी आप पहले एक बार जरा देख लीजिए कि पहले किसका पूछा। तो केसीएल आपकी 4 होगी और केवीएल 3 होगी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है चीज़। एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ 10 ब्रांच एंड 7 नोड्स विल हैव, ठीक है। यानी कितनी लूप इक्वेशन होगी। सिंपल लूप इक्वेशन का मतलब क्या होता है, केवीएल की बात कर रहे हैं, ठीक है, केवीएल की। तो क्या हो जाएगा देखो, सिंपल ब्रांच कितनी आपकी 10, नोड्स कितने हैं 7+1, तो ये कितना आ गया आपका 3+1 यानी कि 4 आपकी, ठीक है। टोटल 4 आपकी लूप इक्वेशन बनेंगे, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। द ग्राफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एज एन नोड्स बी ब्रांच, द नंबर ऑफ लिंक्स, लिंक्स कितनी होगी ये पूछिए, ठीक है ना। तो देखो सिंपल लिंक्स वाला फॉर्मूला वही है, b - n+1, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था मैंने, आपका आंसर हो जाएगा b - n+1, ठीक है। इन अ कनेक्टेड ग्राफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रांच इज बी, ठीक है। टोटल ब्रांच कितनी आपकी बी है, एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज एन, देन द नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है। लिंक्स कितनी होगी किसी भी कोट्री की, तो लिंक्स के लिए अभी भी सेम ही फॉर्मूला है b - n+1, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीज, ठीक है। ट्री से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया है और हमें बताना है कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो सिंपल एक सर्किट लेते हैं। तो देखो ये आपका कोई सर्किट है, ठीक है। अब इसका मेरे को बनाना है ट्री। तो ट्री कैसे बनाते हैं, पहले जो भी आपको सर्किट है ना उसमें पहले आप नंबर ऑफ नोड्स पता करिए। देखो ये सारे आपके नोड है ना, ठीक है। ये आपका बन जाएगा एक रेफरेंस नोड। सिंपल कितने 4 नोड है, ठीक है। चारों नोड को पहले बना दो, ठीक है। ये हमने बना दिए चारों आपके नोड, ठीक है। अब क्या करना है, इन चारों नोड को कुछ इस तरह कनेक्ट करना है कि कहीं पे भी एक भी लूप न बने, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस टाइप में आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो कहीं पे भी लूप नहीं बना, ठीक है। कैसे कनेक्ट कर सकते हो, एक आप कुछ इस टाइप में भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो 3 नोड है आपके पास, ठीक है। तीनों सिंपल आपके कनेक्ट होने चाहिए और लूप नहीं बनना चाहिए। तो आप कुछ इस टाइप में भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बस सारे कनेक्ट होने चाहिए और लूप कहीं नहीं बनना चाहिए। देखो यहाँ पे कहीं पे भी लूप नहीं बना, तो ये भी एक क्या है, ट्री है इस पर्टिकुलर नेटवर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल ट्री बना लिया, ठीक है। यानी यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए होगे, कैसा भी नेटवर्क हो उसका एक तो ट्री बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कुछ भी कर लो, कैसा भी नेटवर्क आपको दे रखा है उसका एटलीस्ट एक ट्री तो उसका बनना ही कन्फर्म है। ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब देखो ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है। अब ट्री में कोई भी आपका लूप कभी भी नहीं बनता, ठीक है। और एक ट्री हमेशा क्या करता है, जितने भी आपके सर्किट के नोड है वो सारे नोड उसमें होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ो इसका, ट्री कंटेन ऑल नोड ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो सारे नोड कनेक्ट कर बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं आपके ट्री में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका करेक्ट है। दूसरा देखो क्या है, अ ट्री शेल कंटेन एनी वन ऑफ द लूप्स, देखो कहीं पे लूप बनता है क्या, नहीं बनता ना। तो ये आपका क्या है, गलत है। यानी ट्री में कभी भी आपका लूप नहीं बनता। एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ एटलीस्ट वन ट्री, तो एकदम सही है। कोई भी ग्राफ बना लो उसमें एक तो उसका आपका ट्री बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कैसा भी सर्किट हो आपका, तो एक ट्री तो बनने ही वाला है। यानी फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे एक सिंपल डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये लो मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। इनको भी ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ कि कुछ इस टाइप का तो आपका नेटवर्क है, क्लियर है चीज़। तो देखो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई ना, ये आपको इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम लिंक्स, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों बोला कि आपके जो लिंक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ लिंक्स क्वेश्चन में पूछते ना, या फिर हमें मैं क्या बोलता हूँ कि नंबर ऑफ लिंक्स और केवीएल एक ही चीज़ है, ठीक है। मैंने बोला ना आपको, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, देखो ये आपके लिंक्स हो गई, तो इस लिंक की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, एक लूप बन गया। तो यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगेगी, ठीक है। एक यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगेगी, एक यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगेगी। तो 3 लिंक्स थे, उस वजह से 3 केवीएल इक्वेशन बन गई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितनी नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन होगी उतने ही टोटल नंबर ऑफ लिंक्स होंगे आपके। ये चीज़ आपकी क्लियर है, ठीक है। ये बेसिक है। और कोई भी ट्री सिंपल हम क्या कर देंगे, जितने भी आपके नोड है उन सबको कनेक्ट कर लेंगे और कोई भी लूप नहीं बनना चाहिए, ठीक है चीज़, वो हमारा ट्री हो जाएगा। और देखो अगर मैं आपको लूप के बारे में थोड़ा बेसिक बताऊँ, एज ओनली वन लिंक, ठीक है। कोई आपका लूप बन रहा है जिसमें आपकी सिर्फ क्या एक लिंक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना, अब जैसे ये आपका एक लूप बन रहा है, इस लूप में सिर्फ एक ही तो लिंक है, ठीक है। तो जैसे ऐसा कोई लूप होता है ना, इस टाइप के लूप को आप क्या बोलते हो, फंडामेंटल लूप, ठीक है।
फंडामेंटल लूप, या फिर आपने पढ़ा होगा टाई सेट, ठीक है, फंडामेंटल लूप, या फिर इसको एफ लूप भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका होता है टाई सेट, ठीक है। तो इफ अ लूप हैज़ ओनली वन लिंक देन इट इज सेट टू बी फंडामेंटल लूप। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि देखो, जो भी आपका लूप बनता है ना, उसमें हमेशा एटलीस्ट दो ब्रांच तो आपकी होती है, देख सकते हो। जैसे ये आपका ऊपर वाला लूप है, देखो एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, ठीक है। तो एटलीस्ट आपकी हर लूप में दो ब्रांच तो आपकी होगी ही होगी, ये चीज़ आपकी क्लियर है। और मैक्सिमम ब्रांच कितनी हो सकती है, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके नोड्स है, ठीक है। 3 नोड्स है तो 3 नंबर ऑफ मैक्सिमम आपकी ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को एक बार आप होल्ड पे रखिए, ठीक है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ n ग्रेटर देन 2 नोड्स हैज एट मोस्ट वन ब्रांच डायरेक्टली कनेक्टिंग एनी पेयर ऑफ नोड्स, द ग्राफ ऑफ द नेटवर्क। अब देखो, इसने बोला कि कोई नेटवर्क है, ठीक है, कोई भी कनेक्टेड नेटवर्क है जिसमें नोड कितने, दो से ज़्यादा है। कोई भी हम मान लेते हैं एक नेटवर्क जिसमें नोड दो से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने मान लिया 3 नोड है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एटमोस्ट एक ब्रांच है जो किसी भी नोड पेयर को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी एक ब्रांच हो गई, ठीक है। दो नोड पेयर को कनेक्ट कर दिया, देखो ये दोनों एक पेयर बन गए ना, नोड पेयर। यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई, ठीक है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक और ब्रांच यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने एक ब्रांच बना ली, ठीक है। टोटल कितनी ब्रांच हो गई, एक, दो ब्रांच हो गई। अब देखो मैं एक और यहाँ पे एक और ब्रांच बना लेता हूँ, ठीक है। टोटल कितनी ब्रांच हो गई, तीन ब्रांच हो गई, ठीक है। यानी टोटल मैंने बनाई है तीन, ठीक है। और नंबर ऑफ नोड्स भी मैंने कितने लिए, तीन लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ये लूप बन गया ना पूरा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपने सिंबल देखा कि ठीक है, जितने आप नंबर ऑफ नोड्स ले रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट उतनी की उतनी आपको ब्रांच तो लेनी ही पड़ेगी अगर आपको एक सिंगल क्लोज लूप बनाना है, ठीक है। अगर तीन से ज़्यादा लोगे तो एक और क्लोज लूप बन जाएगा। ये चीज़ क्लियर है आपकी। तो हम क्या बोलेंगे, मस्ट हैव एटलीस्ट एन ब्रांच, ठीक है। जितने आप नंबर ऑफ नोड्स ले रहे हो उतनी ब्रांच होनी चाहिए अगर आपको एक या एक से ज़्यादा क्लोज पाथ एग्जिस्ट करवाना है, ठीक है चीज़। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ ब्रांच इन अ नेटवर्क इज इक्वल टू बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है, बी। द ग्राफ ऑफ अ नेटवर्क हैज एन नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है टोटल ब्रांच कितनी है, बी। और जो ग्राफ है आपके नेटवर्क का, ठीक है, उसमें कितनी है टोटल, एन नंबर ऑफ ब्रांचेस है। द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन करंट इज, ठीक है ये चीज़। तो देखो आपका जो पहले सिंबल बनाते हैं, ठीक है, एक सर्किट बनाते हैं। देखो ये मैंने आपका कोई एक ट्री बना लिया, ठीक है। अब आपको भी पता है ट्री एक सिंपल एक नेटवर्क से बनता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से, जिसमें ये आपकी क्या होती है, ब्रांच होती है, ठीक है। ये आपकी होती है ब्रांच। अब ऑब्वियस बात है करंट तो इनमें ही तो फ्लो होता है, ठीक है, इन ब्रांच में ही तो करंट फ्लो होगा। ये चीज़ क्लियर है आपकी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितनी थी, आपकी तीन थी, ठीक है। तो मैं अगर कैसे बोलूँगा, जो करंट है, ठीक है, जो मिनिमम लाइन करंट है, ठीक है, वो कितनी ब्रांच में फ्लो हो रहा है, तीन ब्रांच में फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन करंट, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइन करंट, ठीक है। जितनी ब्रांच है उतना ही तो होगा, यानी तीन हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है, बी। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन करंट कितना हो जाएगा, सेम बी, ठीक है। जितनी ब्रांच है उन सब ब्रांच पे करंट फ्लो होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये हमें पूछा है। अ ट्री कंटेन all the vertices of its graph. A circuit contain all the vertices of its graph. The number of F circuit is the same as number of chords. There are at least two edges in a circuit. देखो जो नंबर ऑफ एफ सर्किट है और नंबर ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से सही स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला क्या, देखो पहला भी देख लेते हैं। अ ट्री कंटेन ऑल द वर्टाइसेस ऑफ इट्स ग्राफ, तो एकदम सही है, ठीक है। जो भी आप ग्राफ का मतलब होता है कि आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात हुई है। अब उस नेटवर्क में जितने भी उसके जो वर्टाइसेस होंगे, सारे के सारे वर्टाइसेस आपके ट्रीज में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सही करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे देखो लास्ट, देयर आर एटलीस्ट टू एजेस इन अ सर्किट। अब दो किनारे तो ऑब्वियस बात है होंगे ही होंगे, अगर आपका पूरा सर्किट आपको बनाना है, ठीक है। सर्किट एक क्लोज सर्किट बनता है पूरा, तभी तो करंट फ्लो होगा उसमें। तो एटलीस्ट दो किनारे तो उसके होंगे ना, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका गलत कौन सा बनता है, बी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। द नंबर ऑफ एजेज इन अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टाइसेस, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत पूछा जाता है आपको। एन ऑफ एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अ ग्राफ इन विच एटलीस्ट वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू नोड्स ऑफ द ग्राफ, यानी आपके कोई भी दो नोड ले लिए, ठीक है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया, तो ये ग्राफ कैसा हो गया, कनेक्टेड ग्राफ हो गया, सिंपल, ठीक है।
दो नोड को हमने कनेक्ट कर दिया तो कनेक्टेड ग्राफ। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू ग्राफ एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, ये ग्राफ कैसा है ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? अगर आपका कोई, ये आपने पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये मैंने नोड ले लिया, वन नोड। अगर ये नोड मेरे हर दूसरे नोड से कनेक्टेड होगा तो हम उसको कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये वन जो है आपका, ये वन आपका देखो 3 से कनेक्टेड नहीं है ना, ना ही आपका ये देखो 5 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि ये आपका नेटवर्क जो है, ठीक है, ये जो ग्राफ दिया है ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो नोड्स आपके वो कनेक्टेड तो है ना, जैसे 1 2 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे एक दूसरे से एटलीस्ट कनेक्टेड तो है, सबसे कनेक्टेड नहीं है बट कनेक्टेड तो है, तो हम क्या बोलेंगे कि कनेक्टेड ग्राफ तो है हमारा। ठीक है, अब रेगुलर ग्राफ क्या होता है कि कोई भी आप एक नोड ले लो, ये जो जैसे वन नोड लिया, ठीक है, इसके नाइबरिंग एलिमेंट या फिर नाइबरिंग नोड, ठीक है, एटलीस्ट दो तो उसके नाइबर में होने चाहिए आसपास में। तो यहाँ पे हमने देखा इसके पास 2 है, ठीक है, और 6 है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे 3 पे देख लो भले ही, 3 के पास भी देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास 4 है, यानी दो तो है ना एटलीस्ट। ऐसे आप अगर 4 को ही देख लेते हो, ठीक है, तो एक इसके पास 5 है, एक इसके पास 3 है, यानी हर नोड के पास अपने आसपास एटलीस्ट दो तो है। ठीक है, दो तो नोड इसके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ दिया है ये कैसा हो जाएगा? रेगुलर और कनेक्टेड ग्राफ, यानी फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसीडर द नेटवर्क ग्राफ इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्री। ट्री नहीं है। अब ऑब्वियस बात है, ट्री में आपका लूप बनता नहीं, जिस भी नेटवर्क में आपका लूप बन रहा है वो ट्री नहीं होगा। ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपका लूप नहीं है, इसमें कहीं पे भी आपका लूप नहीं है, इसमें कहीं पे आपका लूप नहीं है, बट यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? लूप बन रहा है, तो ये कोई एक आपका ट्री नहीं है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ट्रीज विथ 3 नोड्स ए बी सी इज, ठीक है, कितने होते हैं? 12। द नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन द ग्राफ ऑफ द गिवन सर्किट, आपके कॉर्ड्स कितने हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में? ठीक है, ये पूछा है। देखो कॉर्ड बोलो, ठीक है, कॉर्ड्स, या फिर आप इसको बोलो लिंक्स, या फिर इसको आप बोलोगे केवीएल इक्वेशन। तो आप इस सर्किट में देख के बता सकते हो कितने लूप बनेंगे टोटल? 3 बनेंगे। ठीक है, यानी कितने हो गए? 3 लिंक्स हो गए और 3 कॉर्ड्स हो गए। ठीक है, एक लूप ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फॉर अ गिवन फिक्स ट्री ऑफ अ नेटवर्क द फॉलोइंग फॉर्म एन इंडिपेंडेंट सेट, यानी आपने देखा भी होगा, ठीक है, जब भी हम जो इंसिडेंस मैट्रिक्स वगैरह, जो मैट्रिक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, तो उनमें ब्रांच करंट को भी लेके चलते हैं और लिंक वोल्टेज को भी लेके चलते हैं। क्या उनसे ही तो हम बाद में फिर वैल्यूज वगैरह निकालते हैं, तो दोनों ही आपके क्या होते हैं? ठीक है, यूज होते हैं, यानी ब्रांच करंट एंड लिंक वोल्टेज बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अकॉर्डिंग टू नेटवर्क ग्राफ द नेटवर्क विथ, ठीक है, ओनली 2 ऑड वर्टाइसेस इज ट्रेवर्सेबल। अब देखो पहले यहाँ पे ये तो पता होना चाहिए कि ट्रेवर्सेबल क्या होता है। ठीक है, ट्रेवर्सेबल मतलब जैसे देखो आप किसी कोई भी नेटवर्क को आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने ये कुछ ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, जैसे कि देखो मैं आपको 4 ऐसे नोट दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला आपको पेन पहले यहाँ पे रखी है हमने, ठीक है, अब क्या करना है? आपको बिना पेन को उठाए इन सब नोड को कनेक्ट करना है। देखो मैं सिंपल कनेक्ट कर सकता हूँ बिना पेन को उठाए ऐसे, ये सिंपल मैंने सारे नोड को कनेक्ट कर लिया बिना पेन को उठाए। ठीक है, और वापस एक दूसरे के ऊपर रीड्रॉ भी नहीं करना। तो ये नेटवर्क कैसा हो गया? एक ट्रेवर्सेबल हो गया। ठीक है, जिस नेटवर्क में आप ऐसा कर सकते हो वो ट्रेवर्सेबल होता है, और जिनमें नहीं कर सकते वो आपका नॉन ट्रेवर्सेबल होता है। ये चीज़ आपकी क्लियर है? अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस आप डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, कोई भी अगर आपका नो ऑड वर्टाइसेस है, ठीक है, नो ऑड वर्टाइसेस, ठीक है, और सेकंड आपका कोई 2 ऑड वर्टाइसेस है, ठीक है, 2 ऑड वर्टाइसेस, ये दोनों ही केस में आपका जो नेटवर्क होगा वो ट्रेवर्सेबल होगा। ठीक है, बाकियों के केस में ट्रेवर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इनका मतलब क्या देखो समझो, जैसे मैं कोई आपको एक नेटवर्क बताता हूँ, ठीक है, सिंपल ये वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, अब हमें पता है ये नेटवर्क आपका क्या है? एक ट्रेवर्सेबल है। ठीक है, कैसे ट्रेवर्सेबल है? बिकॉज आप इस सारे नोड को बिना पेन को उठाए, ठीक है, सबको कनेक्ट कर सकते हो ना बिना पेन को उठाए, तो हम क्या बोलेंगे इसको? कि ट्रेवर्सेबल है। अभी फिलहाल हम ऐसे चले, ठीक है, पेन से। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो पहले ए के लिए लिखते हैं। ज़रा बताइए ए के आसपास में कितने हैं? बी और डी है, यानी टोटल 2 है। ठीक है, 2 नोड है ना इसके पास में।
वैसे ही बी के पास में कितने, 2, वैसे सी के पास में भी 2, ठीक है, वैसे डी के पास में कितने, 2। यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर है। तो यहाँ से सब में क्या पता चला आपका, 2 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इवन डिग्री है, ठीक है, इवन डिग्री है, ठीक है। तो इवन डिग्री डिग्री का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑड वर्टाइसेस नहीं है, तो नो ऑड वर्टाइसेस, ठीक है। ये चीज़ इवन डिग्री का मतलब कि कोई भी ऑड वर्टाइसेस नहीं है, और अगर कोई भी ऑड वर्टाइसेस नहीं होता तो ये नेटवर्क कैसा होता है, ट्रेवर्सेबल होता है। मैंने ऊपर अभी आपको लिखवाया है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक करोगे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2 ऑड वर्टाइसेस इज ट्रेवर्सेबल, ठीक है, बिकॉज 2 ऑड अगर वर्टाइसेस है, ठीक है, आपके पूरे नेटवर्क में सिर्फ 2 आपके जो है, ठीक है, नोड, वो ऑड, उन पे बेसिकली ऑड वर्टाइसेस, यहाँ पे जैसे 2 है ना, उनमें किसी भी 2 में अगर आपका ऑड आ जाता है, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, ऑड वर्टाइसेस हो गए, ठीक है। या फिर हो सकता है नो ऑड वर्टाइसेस, कोई भी ऑड वर्टाइसेस नहीं हो, यानी सिर्फ आपकी इवन डिग्री हो, तब भी आपका वो नेटवर्क ट्रेवर्सेबल होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, इस मैट्रिक्स दे दी, इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो, जब भी आपका डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 हो, ठीक है, ये ऐसे सारे आपके 1 1 हो, तो सिंपल आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, सिंपल इन इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कि जो इतनी है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसे भी आपको नहीं करना तो आप सिंपल भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका देखो हो जाएगा 1, ठीक है, अंदर आपकी आ जाएगी मैट्रिक्स, ये आपकी हो जाएगी देखो 1 0 0 200, ठीक है, 1 0, देन आपका ये हो जाएगा 200 300, ठीक है, 1, ये होगी। और बाकी के लिए तो आपका सबका जीरो हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज देख सकते हो यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ जीरो हो जाएगी। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये अगेन आपका क्या बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो ये आपका 1, ठीक है, देन ये 1 के अंदर एक और मैट्रिक्स, ये आपकी हो जाएगी देखो, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 300 1, ठीक है, यही बचेगी, बाकी तो कुछ बचा नहीं, तो सिंपल सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1, ठीक है। सॉल्व करके देख सकते हो, सिंपल क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अ कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है चीज़। द सम ऑफ इंसिडेंस, द सम ऑफ द एंट्रीज इन एनी कॉलम इज जीरो, ठीक है, एकदम सही बोल रहा है। किसी भी इंसिडेंस मैट्रिक्स में अगर आप रोज़ को ऐड करते हो तब आपका उनका सम जो होगा वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, द रैंक ऑफ एन मैट्रिक्स इज n-1 वेर n इज द नंबर ऑफ नोड्स, ये भी सही है, ठीक है। अगर आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, n-1 कर दोगे, आपको उसकी रैंक मिल जाएगी। द डिटर्मिनेंट ऑफ एन मैट्रिक्स ऑफ अ क्लोज लूप इज जीरो, ठीक है, तो एकदम सही है ये भी, ठीक है। आप इंसिडेंस मैट्रिक्स में ये तीनों आपकी क्या, इंसिडेंस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो, अगर आप कॉलम वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हो तब आपको जीरो मिलता है, देखो 1 -1 0, ठीक है, हर कॉलम में आप चेक कर सकते हो, आपको उनका सम जीरो ही मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब देखो ये जो इंसिडेंस मैट्रिक्स हमें दे दी, इससे पहले हम क्या बनाते हैं, इसका ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ट्री के लिए पहले हमने देखे नोड, नोड कितने हैं, 4 नोड है, तो 4 नोड बना देते हैं। ये हमने क्या कर दिए, सारे नोड बना दिए, ठीक है, 4 नोड थे, चारों नोड बना दिए। अब पहली ब्रांच पे आओ, देखो ये 1 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, -1, ठीक है। तो 1 कहाँ पे आपका, 1 पे, और 4 पे -1 है, ठीक है। तो 1 और 4 को सिंपल कनेक्ट करो पहले तो आप, तो ये हमने 1 और 4 को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर 1 पे 1 है, ठीक है, इसका मतलब ये जो करंट है ना, 1 से -1 की तरफ जाएगा, यानी करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप में होगी, ठीक है, ये कुछ इस टाइप में आप बनाते हो, क्लियर है। अब जैसे सेकंड वाली कॉलम में आओ, ये है 1, ये आपका आ गया -1, तो कहाँ से देखो, 3 से 4 की तरफ, तो 3 और 4 को कनेक्ट करो, या हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, 3 पे +1 है, इसलिए 3 से 4 की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे भी देखो, थर्ड जो ब्रांच है हमारी, ठीक है, ब्रांच का नंबर भी लिखते जाओ। यहाँ पे जैसे ये कौन सी ब्रांच थी हमारी, ये हमारी फर्स्ट ब्रांच थी, ठीक है, ऊपर ब्रांच के नाम दे रखे यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रांच ये हो गई, सेकंड ब्रांच हमारी ये हो गई, ठीक है तक। तो थर्ड ब्रांच है वो भी जा रही है 3 से 4 में ही जा रही है, ये आपकी कुछ इस टाइप की जा रही होगी, ठीक है, और डायरेक्शन आपकी यही होगी। ये हमारी है थर्ड ब्रांच, ठीक है। फोर्थ ब्रांच में देखो 1 ये रहा, ठीक है, -1 ये रहा,
तो यानी कि 2 से 1 की तरफ, तो 2 ये रहा और 1 ये रहा। तो करंट की डायरेक्शन कुछ ये होगी। ये हमारी ब्रांच कौन सी होगी? फोर्थ ब्रांच हो गई। ठीक है, फिफ्थ ब्रांच में आओ। ये आपकी जा रही है देखो 3 से लेके 2 तक। ठीक है, यानी 3 से 2 जाएगी। ये आपका 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया। ये आपकी करंट की डायरेक्शन ब्रांच हो गई ये फिफ्थ। ठीक है, लास्ट ब्रांच बची 6। 6 कहाँ से जा रही है? देखो ये जा रही है 3 से 1 में जा रही है। तो 3 से 1 में करते हैं। ये आपका 3 हो गया, देन ये आपका ऐसे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। ये ब्रांच आपकी हो जाएगी 6। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करो। मैट्रिक्स से सिंबल ट्री बनाना सीख गए आप। ठीक है, यानी मतलब उसका जो ग्राफ है वो बनाना आप सीख गए। अब देखो पहला क्या दिया है, ब्रांच 2 एंड 3 आर इन सीरीज। तो पहले 2 और 3 को देखो, 2 ईयरी 3 ईयरी सीरीज में है क्या? दोनों पैरेलल में है ना, तो ये वाला आपका हो गया गलत। ब्रांच 4 एंड 5 आर इन सीरीज, 4 ईयरा, ठीक है, 5 ईयरा। हाँ सही है, सीरीज में दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर देते इसको, सही है। ठीक है, वोल्टेज ऑफ ब्रांच 4, 5 एंड 6 फॉर्म एन इंडिपेंडेंट सेट। देख रहे हो कोई ऐसा कोई इंडिपेंडेंट सेट तो है नहीं इनका। ठीक है, 4 भी अलग है, 5 भी अलग है, 6 भी अलग है। ठीक है, कंप्लीट इनका कोई सेट नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया? गलत। यानी कि सिर्फ आपका सेकंड वाला जो है ये करेक्ट है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। द मैट्रिक्स ए गिवन बिलो इज द नोड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ नेटवर्क। द कॉलम करस्पॉन्ड्स टू ब्रांच ऑफ द नेटवर्क वाइल द रोज करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, नोड्स। बेसिकली आपको ये एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसने बोल दिया ये आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड आपकी कॉलम्स हो जाएंगे, जैसे इनको लिख लेते देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपके कॉलम हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है 1, 2, 3 और 4। तो नोड कितने हैं? टोटल 4 नोड है, तो चारों नोड को बना लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नोड को बना लिए। अब पहली ब्रांच में आए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यानी कहाँ से जा रहा है? 1 से 3 में जा रहा है। तो ये हमारा 1 था, ठीक है, ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था। 1 से 3 कैसे जाएगा? सिंपल कुछ इस टाइप में जाएगा, 1 से 3। ठीक है, और ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है? फर्स्ट ब्रांच है। क्लियर इतना? दूसरा देखो, ये आपका 1, ये आपका -1, यानी 1 से 2 जा रहा है। 1 से 2 आपका ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकेंड ब्रांच। देन आपका क्या है? तो ये देखो, ये रहा 1, ये रहा आपका -1। ठीक है, तो 1 से -1 यानी 1 से 4 जा रहा है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ नोड आपका यहाँ पे कहीं पे होगा। ये हमारा 1 से फोर्थ गया। ठीक है, डायरेक्शन आपकी ये रहेगी। ये नोड कौन सा हो गया आपका? सॉरी, ब्रांच कौन सी होगी? थर्ड ब्रांच। ठीक है, फोर्थ ब्रांच का है, 4 से 2 पे जा रहा है। 4 ये रहा, 2 आपका ऊपर है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। डायरेक्शन आपकी ये होगी। ये ब्रांच आपकी होगी फोर्थ ब्रांच। फिफ्थ ब्रांच देखो, 1 से -1 यानी 2 से 3, तो 2 ये रहा एंड 3 ये रहा। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। ब्रांच आपकी हो जाएगी ये फिफ्थ ब्रांच होगी। ठीक है, लास्ट ब्रांच बची 6, यह आपकी जा रही है 4 से 3, 4 ये रहा एंड 3 ये रहा। ठीक है, ये आपकी हो गई 6 ब्रांच। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब देखो मैं सिंपल क्या करता हूँ, केवीएल लगाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाता हूँ, ठीक है, तो इस लूप में अगर केवीएल लगाऊंगा तो क्या होगा? देखो, ये अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो देखो सिंपली ऐसे, जैसे ये आपका एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये आपका एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, देन आपका कुछ इस टाइप में देखो, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा अपना पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव। ठीक है, कुछ इस टाइप में वोल्टेज सोर्स, जैसे ये आपका हो गया V4, ये आपका हो गया V5, ये आपका हो गया V6। अब सिंपल इसमें मैं केवीएल लगा रहा हूँ। केवीएल लगाते क्या आ जाएगा? देखो V4, ठीक है, प्लस का, देन ये भी प्लस का V5, ठीक है, देन ये आपका जाएगा माइनस का V6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरी केवीएल इक्वेशन मैं बना देता हूँ। अब एक देखो, आप सिंपल क्या कर सकते हो, ऐसे जो आउटर लूप जो बनेगा, ठीक है, बाहर का जो लूप बनेगा, इसके लिए आप केवीएल लगा सकते हो। ठीक है, सिंपल देखो, ऊपर क्या है? V1, देन V6 और यहाँ पे ये क्या है? V3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हो, हम इसको बनाते हैं, देखो ये आपका V1 आ गया। ठीक है, देन देखो V6 के अपोजिट में हमने पोलैरिटी ली है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का V6। ठीक है, यहाँ पे V3 के भी अपोजिट में जा रहे हैं हम, ये हो जाएगा माइनस का V3 इक्वल्स टू 0। दोनों केवीएल इक्वेशन, ठीक है, कैसे लिखी मैंने? सिंपल ईजी एकदम। ठीक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेट इसमें है नहीं। तो इक्वेशन चेक करते कौन सी सही है। ठीक है, पहला क्या है? V1 माइनस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी तो कोई भी इक्वेशन नहीं बनी हमारी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? गलत। दूसरा चेक करो, देखो द इक्वेशन V1 माइनस V3 माइनस V6 इक्वल टू 0। तो ठीक है, देखो यही बनी है हमारी ये वाली इक्वेशन, V1 माइनस V3 माइनस V6 इक्वल टू 0। दूसरी इसकी है देखो, V4 प्लस V5 माइनस V6 इक्वल टू 0।
दूसरी ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, बोला आर केवीएल इक्वेशन फॉर द नेटवर्क फॉर सम लूप्स, इसने बोला कुछ लूप्स के लिए ये वाली इक्वेशन बन रही है। ऑब्वियसली देखो, एक तो हमने ये लूप चेक किया, एक आउटर लूप चेक किया, दोनों के लिए यही इक्वेशन बन रही है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देखो इंसिडेंस मैट्रिक्स से आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए और ग्राफ से हमें इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट ऑफ एनी ग्राफ विल बी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल सेट कितने होंगे ये पूछा है। ठीक है ना, तो देखो जो आपकी ब्रांच होती है, ठीक है, सिंपल एक 4 नोड वाले से समझते हैं। ठीक है, ये आपका कोई नोड है और ये आपकी लिंक्स है। ठीक है, इसने बोला फंडामेंटल कट सेट, तो ये आपके होते हैं फंडामेंटल कट सेट। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल कट सेट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखा आपने, जितनी आपकी ब्रांच है ये आपकी क्या होती है, ब्रांच होती है। ठीक है, तो जितनी आपकी ब्रांचेज होती है उतने ही टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट होते हैं आपके, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम, सेम एज द नंबर ऑफ ट्री ब्रांच। ठीक है, जितनी ब्रांच है उतने ही होंगे। ठीक है, और उसको हम ट्विक्स भी बोलते हैं। तो आपके ए और बी दोनों ऑप्शन इस केस में करेक्ट आंसर है। फॉर एनी लंप नेटवर्क फॉर एनी कट सेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच करंट ट्रेवल्सिंग द कट सेट ब्रांच इज ऑलवेज। मतलब देखो क्या बोल रहा है, ये आपकी कोई ब्रांच है। ठीक है, देन ये आपकी एक ब्रांच, देन ये आपकी कोई ब्रांच। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कट सेट, कि सिंपल क्या करता है, यहाँ से ये कट करता है। ठीक है, अब ये जो ब्रांच है इनमें करंट कहीं पे कोई ऐसे आ रही होगी, किसी पे जा रही होगी। ठीक है, कुछ इस टाइप पे करंट होगी। तो ये आपका जो नोड है, अगर यहाँ पे सिंपल आप केसीएल लगाते हो, ठीक है, केसीएल लगाते हो, केसीएल में क्या बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यानी करंट यहाँ पे क्या होगा, इसका करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। कि एल्जेब्रिक करंट का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक वर्ड हम इसलिए डालते हैं बिकॉज कुछ डायरेक्शन अंदर आने की होगी, कुछ डायरेक्शन उस नोड से बाहर जाने की होगी। तो उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम साइन लेंगे, फिर उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ठीक है, इसने यही पूछा था। इन द फॉलोइंग ग्राफ द नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, पी एंड द नंबर ऑफ कट सेट क्यू आर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं और कितने नंबर ऑफ कट सेट हैं ये बताना है। ठीक है, तो आपका देखो ये जो फिगर दे रखा है, ठीक है, ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो पहले तो को थोड़ा ईजी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमारा पैरेलल नोड हो गया। ठीक है, लेट्स से यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट नोड है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्लियर है। अब दूसरा बनाते, लेट्स से ये हमारा दूसरा नोड हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड, क्लियर है इतना। अब ये हमारा हो गया तीसरा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, एक सेकंड, ये आपका हो जाएगा 4। बिकॉज देखो हम कैसे चल रहे, देखो बिकॉज देखो हम यहाँ से चल रहे, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे आए, ये इसका 2 हो गया, देन यहाँ पे आए, ये इसका 4 हो गया, देन यहाँ पे आए, ये इसका थर्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका 4 हो गया, देन ये आपका यहाँ से सिंपल ऐसे ये आपका थर्ड हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर है। कुछ इस टाइप का आपका क्या बन रहा है, ये एक तरह से लूप बन रहा है। ठीक है, ग्राफ बन रहा है, मैंने सिंपल इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल देख के बता सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे वो कितने बनेंगे, 4 ट्रीज बनेंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज आप देखो किसी भी एक को रिमूव कर दो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक बार 1 को रिमूव करो ओपन हो गया, यानी लूप नहीं बना। ठीक है, वो ट्री हो गया, सारे नोड कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। एक बार 2 को रिमूव कर दो, सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक आपका ट्री बन गया। ठीक है, ऐसे आपके देखो 1 2 3 4, एक बार 1 को रिमूव करो, एक बार 2 को, एक बार 3 को, एक बार 4 को, टोटल ट्री कितने बन गए, 4 ट्री आपके बन गए। ठीक है, अब ट्री के अकॉर्डिंग कट सेट क्या होता है, सिंपल आपका जो कट सेट होता है, ठीक है, किसी भी एक ब्रांच को लेना है और वहाँ से हमें कट करना है। ठीक है, अगर 4 आपके ट्री बन रहे हैं तो देखो 4 तो कट सेट वही बन गए जो 4 ट्री से बनेंगे। ठीक है, एक कट सेट आपका है, देखो ये यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो टोटल कट सेट कितने होंगे, 4 वो हो गए और एक ही हो गया, एक ही हो गया, यानी 4 5 6 आपके कट सेट हो गए। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 भी आपका सेम ही है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 and 6, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसमें भी। फॉर डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर इट इज़ नेसेसरी टू नो। ठीक है, क्या पता होना चाहिए हमें, करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग तो हम पोलैरिटी डिसाइड करेंगे, प्लस माइनस होगा या फिर माइनस प्लस होगा। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू, करंट लॉ की बात कर रहा है, ठीक है, यानी केसीएल की, ये आपका जंक्शन पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो किस लॉ पे बेसिकली कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, ये आपका होता है चार्ज कंजर्वेशन पे। ठीक है, यानी चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज कंसर्न विद, क्या बोले, केवीएल से रिलेटेड है। ठीक है,
तो केवीएल हमारा क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में, ठीक है, क्लोज सर्किट में आपका जो टोटल ईएमएफ होगा और जितना भी आपका आईआर ड्रॉप है उनका सम क्या होता है, जीरो होता है। सिंपल क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन, आपको 5 ओम के थ्रू करंट बताना है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल हम मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से करंट कितना आ रहा है आपका 5 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, अब यहाँ से ऊपर से आई आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी लगाएंगे सिंपल, तो ये आपका हो जाएगा आई प्लस 5 एम्पियर। यहाँ से करंट कितना आ रहा था आपका 10 एम्पियर, ठीक है। तो इस ब्रांच पे कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है, सिंपल केसीएल लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल इस नोड पे केसीएल लगा देते हैं, मान लेते हैं एक्स करंट फ्लो हो रहा है। अब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग हमारा है 10 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू आई। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें, आई माइनस 10, ठीक है। यहाँ पे तो अब सिंपल केवीएल लगा सकता हूँ ना इस लूप में। सिंपल क्या करता हूँ, इस लूप में मैं केवीएल लगा देता हूँ। तो इसमें देखो जैसे केवीएल लगाऊंगा ये आपका हो जाएगा, देखो माइनस का 4 ओम, ठीक है, और 4 ओम के थ्रू करंट आपका आई प्लस 5 एम्पियर, देन माइनस का 6 ओम, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, एक्स करंट, और एक्स की वैल्यू कितनी है आई माइनस 10, ठीक है, देन माइनस 5 आई, ठीक है। सिंपल ऐसे करेंगे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आगे देखो 4 आई माइनस 5 4 जा 20 माइनस 6 आई, ये आपका हो गया प्लस 60 माइनस 5 आई इक्वल्स टू 0। क्लियर इतना। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 4 और 6 और 1, ये 10 हो गया, ठीक है, 10 और 5 15, यानी ये आ गया माइनस के 15 आई, ठीक है। देन ये आपका हो जाएगा प्लस का 60 माइनस 20 यानी कि 40 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से करंट हमें कितना मिल जाएगा, सिंपल 40 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2.66 एम्पियर, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप सिंपल इसको सोर्स कन्वर्जन से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उसमें फिर स्टेप्स आपके बहुत सारे बढ़ जाते हैं। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे सिंपल आप डायरेक्ट करंट ऐसे निकाल सकते हो, करंट का डिस्ट्रीब्यूट करके। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।